बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसका पहला पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्त हैं, उनके द्वारा रचित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि आप प्रेम के जाल में नहीं पड़े। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वो उद्धव को बड़भागी कहती हैं तो वो एक तरह से व्यंग्य कर रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आप प्रेम के जाल में नहीं पड़े। आप स्नेह रूपी बंधन से सर्वथा अछूते हैं, निर्लिप्त हैं। अपरस का अर्थ है अछूता होना, निर्लिप्त होना या नीरस होना। इसलिए आपका मन प्रेम के बंधनों में नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं उनको इस संसार में कभी चैन नहीं मिलता, परंतु आपको प्रेम का कोई बंधन नहीं है। आपकी स्थिति तो मानो कमल के पत्ते की तरह है जो जल में रहते हैं परंतु उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जल में रहकर भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। क्योंकि प्रायः देखने में ये आता है कि जब भी कोई भी पत्ता या पत्ती पानी के संपर्क में आता है तो पानी के संपर्क में आने के कारण उस पत्ते में दाग लग जाता है। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता सदैव पानी के संपर्क में रहता है, लेकिन पानी के संपर्क में रहने के कारण